डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाई ₹100। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अंडर कास्ट का मतलब है ना कि कम है, बस इतना है, अंडर कास्ट का मतलब है कम है, ओवर का मतलब है ज़्यादा। अब ज़्यादा का साइन जो होता है वो होता है प्लस, और कम का साइन जो होता है वो है माइनस। ठीक है सर। तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाई ₹100 जब ऐसी बात बोली, तो क्योंकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट मैंने कॉलम बना के तो आपको पहले सिखा दिया था, फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसको आसान करने का तरीका ये है कि टाइम ना लगे तो कैसे करेंगे। तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट की बात आए तो पहले तो डेबिट का मीनिंग निकालो। सर डेबिट का मीनिंग कैसे समझेंगे हम? बेटा यहाँ से समझेंगे कि कैश बुक के लिए डेबिट का मीनिंग क्या है। तो कैश बुक जो होता है उसकी 2 साइडें होती थी, है ना सर? कितनी साइडें? तो ये साइड डेबिट है, ये वाली क्रेडिट है। हम डेबिट साइड में क्या करते थे? प्लस। यानी डेबिट साइड ऑफ कैश बुक का मतलब है प्लस। क्या है? और अंडर कास्ट का मतलब क्या है? कम हो गया, कम कम ऐड किया गया है, तो आप यहाँ पे मान सकते हो कम लिखा गया है, ऐसा भी लिख सकते हो। कम अंडर कास्ट का मतलब एक्चुअल में होता है कम ऐड किया गया। डेबिट साइड को जब टोटल किया गया तो जितना टोटलिंग होना चाहिए था एक्चुअल में उससे भी कम लिख दिया गया है। तो आप ऐसा भी मान लो कि कम ऐड किया गया है, कम ऐड किया गया है। सर आपने ऐड क्यों बोला? बेटा ऐड इसलिए बोला, क्वेश्चन ने बोला ये बात। अगर यहाँ क्रेडिट लिखा रहता तो ये कम माइनस किया गया ऐसा हो जाता। तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाई ₹100 कि कैश बुक का जो डेबिट साइड है उस साइड में कम लिखा गया है। क्या चीज कम लिखा है बेटा आपने? प्लस ही कम लिख दिया। मतलब 100 रुपये आपने जो प्लस करना चाहिए था उसको एक्चुअल में प्लस नहीं किया। समझिए मेरी बात को। भाई दो ही चीज है, कैश बुक में 2 साइड चीजें होती है, एक प्लस वाली चीज होती है और एक माइनस वाली। अगर आप प्लस में जो प्लस करना है उसको भी नहीं लिखोगे तो आंसर आपका ज्यादा आएगा या कम आएगा, आप इस बात का ध्यान रखो। बताओ, जब आपको जो चीज प्लस करनी थी, कुछ भी 1 रुपये 2 रुपये 500 रुपये 100 रुपये किसी चीज में प्लस करना है, कोई भी वैल्यू है, मान लेते हैं कोई भी वैल्यू है, उस वैल्यू में अगर कोई चीज प्लस करनी थी और आपने प्लस नहीं किया तो बताइए आपका आंसर जो आना चाहिए था उस मुकाबले आपका आंसर ज्यादा आ गया होगा या कम आया होगा? समझ में आई बात से? क्या आया होगा? कम आया होगा। तो इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि कैश बुक का जो बैलेंस है, कैश बुक का जो बैलेंस है बेटा वो कम दिख रहा है, कम दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? इस पूरी बात का क्या मतलब आया कि कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है। सर कम कैसे हुआ? फिर से समझाओ तो। सर ये अंडर कास्ट है इसलिए कम है। नहीं बेटा, अंडर कास्ट से मतलब नहीं है। मतलब ये अंडर कास्ट, क्या अंडर कास्ट है इस बात से है। अंडर कास्ट में क्या अंडर कास्ट है? प्लस। तो जो प्लस करना चाहिए था आपने प्लस ही नहीं किया, जितना प्लस होना चाहिए था उतना प्लस नहीं हुआ है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर में कैश बुक का जो बैलेंस जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बेटा इसका इफेक्ट ये निकल के आया कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो आपका कम आएगा। क्या आएगा बेटा? कम आएगा। और वहीं पे पासबुक के में ऐसा कोई चेंजेस तो आया ही नहीं होगा, उन्होंने तो कोई एरर किया ही नहीं है। अब आपको अगर BRS बनाना हो, इसको इसकी तरह बनाना हो या इसको इसकी तरह बनाना हो, आप बना लोगे। लेकिन मेन चीज़ आपके लिए ये समझना है कि इस बात से किस पे फ़र्क पड़ा है। पासबुक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कैश बुक पे फ़र्क पड़ा, वो भी कैश बुक किस में चला गया। ये पहला एग्जाम्पल था। समझ में आई बात? चलो जी मैं दूसरा भी आपको बताता हूँ। ये डेबिट साइड है। अब इसी लाइन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्रेडिट साइड, बस इतना वर्ड चेंज किया है। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट ही लिखा है, सब कुछ सेम लिखेंगे। अंडर कास्ट बाई ₹100, ये सब कुछ सेम लिखेंगे। यहाँ पे 100 कम हुआ होगा। अच्छा यहाँ पे भी 100 ही लिखा। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। वापस से आओ, अंडर कास्ट का मतलब क्या बेटा? कम, है ना? कम। अब बताओ ऐड हुआ है, ये ऐड और माइनस का मतलब कहाँ से समझ में आएगा? क्रेडिट साइड से। अब क्रेडिट साइड किसका बेटा? तो कैश बुक का क्रेडिट साइड का क्या मतलब है? क्या मतलब है? तो ये कह रहे कम माइनस हुआ है। क्या हुआ है? कम माइनस
हुआ है, ऐसे समझिए। क्या हुआ बेटा? कम माइनस हुआ है। अब बताइए, अगर जो चीज़ माइनस करनी है किसी वैल्यू में से, किसी भी वैल्यू में से कोई वैल्यू को माइनस करना है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, अगर मैंने माइनस नहीं किया तो क्या अभी भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा? इस बार आंसर ज़्यादा आएगा या कम आएगा? ज़्यादा आ जाएगा। माइनस करने की चीज़ आप माइनस नहीं कर रहे हो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर किसे कहते हैं बेटा? आंसर कहते हैं बैलेंस को। जो कैश बुक का जो बैलेंस है मेरे लाल, कैश बुक का जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस क्या हो जाएगा? आपने क्या बोला बेटा? ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आप ऐसा भी मांग सकते हो। तो बेटा आप इसको अगर मैं लिखूं तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा। ज़्यादा का साइन प्लस का ही तो होता है। लेकिन क्या ऐसी गलती कोई पासबुक में हुई है? नहीं भी ना। अब आप बना सकते हो इसको इसकी तरह या इसको इसकी तरह। इफेक्ट पता है तो बीआरएस तो बन जाएगा आपसे। क्लियर है? तो इतना नोट करो पहले, फिर हम बात करेंगे आगे। पहले इतना नोट कर लो बेटा। और जब इसे आप करेंगे 8 एग्जाम्पल बनेंगे, मैं 8 आपको बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा इस बात को ट्रांसलेट करना है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी आपके, और बार बार इस चीज़ को खुद से करने की कोशिश करनी है। चलिए पहले नोट करिए फटाफट। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक लिख दिया, अंडर कास्ट वाले लिख दिया। अब ये 2 अंडर कास्ट के एग्जाम्पल दे दिया। अब इसी में हम ना ओवर कास्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन लेते हैं सर डेबिट साइड, जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया, आप कॉपी में चेक करो क्या लिखा मैंने? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट ना। हाँ, आपने अंडर कास्ट पहला वाला लिखा था, अब ओवर कास्ट कर रहे हैं। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट बाई ₹100। बेटा इधर ध्यान देना, अच्छे से देखना। पहले आपको क्या समझना होता है? 2 बातें समझनी होती है। ओवर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा हो गया, है ना। और डेबिट साइड का मीनिंग, कैश बुक में डेबिट साइड का मीनिंग क्या है, इस बात को समझना। ये प्लस। तो कह रहे जो प्लस करना था, जितना प्लस करना था उससे ज़्यादा प्लस कर दिया। आप ऐसा समझो, जितना प्लस करना था उससे ज़्यादा प्लस कर दिया। ठीक है, ज़्यादा प्लस कर देना, बात समझ रहे हैं? अगर आपने ज़्यादा ही प्लस कर दिया है, सही लिखा? ज़्यादा प्लस कर दिया। अगर आपने ज़्यादा प्लस कर दिया है तो बताओ बेटा आंसर जो है आपका, जो कैश बुक है, आप बात को समझ रहे हैं? क्या बोला मैंने? जो आपका कैश बुक है उसका जो आंसर आएगा बेटा, उसका जो बैलेंस आएगा, आप बताओ वो बैलेंस ज़्यादा आएगा या कम आएगा? बैलेंस भी आपका ज़्यादा आएगा। ठीक है जी। अब आते हैं थोड़ा सा शॉर्ट वाले में लिखने में, ऐसे लिख देते हैं कि कैश बुक ज़्यादा हो गया या कम हो गया? बताओ तो। ज़्यादा हो गया। पासबुक कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस समझ रहे हैं? अब मुझे बीआरएस बनाना हो, चाहे कैश बुक का पासबुक के हिसाब से, पासबुक का कैश बुक के हिसाब से बना लेंगे। तो अगर कैश बुक को पासबुक के हिसाब से बनाना है, अगर कैश बुक को हम चाहेंगे पासबुक के हिसाब से बनाना, तो चेंज किस में करेंगे? कैश बुक में। तो कैश बुक में क्या कर देंगे? माइनस। लेकिन अगर पासबुक को चाहेंगे कैश बुक की तरह बनाना तब तो प्लस कर देंगे। क्लियर है सर? हाँ, पासबुक में प्लस कर देंगे। फिर समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे समझ में आ गया, अब मुझे नहीं लगता कि कहीं दिक्कत होगी। लेकिन 8 के 8 एग्जाम्पल कर लेंगे। नोट करो इसे फटाफट, कर लो इसे, और कोई डाउट हो तो पूछो। 3 हो गया। अभी कौन सा एग्जाम्पल लिया था लास्ट वाला? डेबिट साइड ना। तो अभी क्या लूँ मैं? क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाई ₹100, ऐसा एग्जाम्पल ले लिया मैंने। ठीक है सर। तो पहले हमने क्या समझना होता है सर? ये क्रेडिट का मीनिंग क्या है ना? कहाँ पे बेटा? कैश बुक में क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है? माइनस। क्या होता है सर? माइनस होता है। अच्छा, ओवरकास्ट ज़्यादा। अब समझना कि जितना माइनस करना था उससे ज़्यादा माइनस कर दिया आपने। ठीक है, तो जितना माइनस करना था उससे ज़्यादा माइनस कर दिया। इसका क्या मतलब हो बेटा? ज़्यादा
माइनस माइनस ज़्यादा माइनस कर दिया, है ना, यही लिख रहे हैं ना बार बार हम लोग, ज़्यादा माइनस कर दिया। तो जितना माइनस करना था बेटा उससे ज़्यादा अगर माइनस कर देंगे तो आप मुझे बताओ कैश बुक का जो बैलेंस आएगा, कैश बुक का जो बैलेंस आएगा मेरे लाल, अगर आपको जितना माइनस करना है उससे ज़्यादा 2 रुपये माइनस करना है, आपने 10 रुपये माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर कैश बुक का आंसर बोले तो बैलेंस है ना, तो कैश बुक का जो बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा? कम आएगा या कम हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताइए कि कैश बुक पासबुक की अगर मैं बात करूं तो इसका इफेक्ट क्या है बेटा? कैश बुक माइनस में हो गया है, माइनस हो गया ना, इससे कम हो गया ना इसका बैलेंस, और पासबुक में कोई फर्क पड़ रहा है इस बात से? अब बीआरएस बना सकते हैं। सर अगर मुझे कैश बुक को पासबुक की तरह बनाना है तो कैश बुक माइनस में जा चुका है जबकि मुझे ज़ीरो लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा। वेरी गुड। अब मुझे बताओ अगर पासबुक को कैश बुक की तरह बनाना है, माइनस करना पड़ेगा। बेहतर तो ये है कि बेटा इन सबको ना हम क्वेश्चन के दौरान सीख लेंगे, लेकिन ये लॉजिक अगर याद हो गया, जैसे आपने 2 ही पढ़ा आपको याद हो गया, अब आपको समझ में आ गया, कोई सा भी दूंगा आपको लॉजिकली क्लियर रहेगा वो। चलिए फिफ्थ भी लिख लेते हैं सर। 4 तो हो गए कैश बुक वाले साइड के, हो गए दोनों साइड के। अब 4 आते हैं पासबुक पे। तो सबसे पहला हम जो एग्जांपल ले रहे थे वही चलते हैं, डेबिट, हाँ जी, डेबिट साइड ऑफ पासबुक, डेबिट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाई ₹100। डेबिट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाई, ये 100 मैं ले रहा हूँ एग्जांपल में, आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक का पहले तो डेबिट साइड जो होता है, डेबिट, डेबिट पासबुक में डेबिट का मीनिंग क्या है वो समझना पहले। पासबुक में डेबिट का मीनिंग अलग होता है ना सर, जो कैश बुक में होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर है? तो डेबिट, पासबुक में डेबिट का मीनिंग क्या होता है बेटा? माइनस। डेबिट का मीनिंग माइनस। अंडर कास्ट का मतलब कम हो जाना, कम लिखा गया है, तो अगर माइनस ही पासबुक में कम किया गया, कम किया गया है ना, तो यहां पे लिख देता हूं जी कम माइनस किया गया, कम माइनस किया गया। अच्छा, जितना माइनस करना चाहिए था उतना माइनस नहीं किया आपने। मान लो 10 रुपये माइनस करना है तो आपने 8 रुपये ही माइनस किए, तो इसमें कितना माइनस कम किया आपने? 100 रुपये। 100 रुपये माइनस ही कम किए, तो बताओ आंसर किस में बढ़ के आएगा या कम हो के आएगा? बढ़ के आएगा ना। जो भी आंसर आएगा पासबुक का वो क्या होगा बेटा? बढ़ के आएगा। बात समझ में आ रही है? तो बच्चे अगर बढ़ के आएगा तो इसमें आते हैं, लिखते हैं कि सर इसकी वजह से जो पासबुक का आंसर है, पासबुक का आंसर बोले तो पासबुक का जो बैलेंस आ रहा है, ठीक है जी, पासबुक का जो बैलेंस आएगा वो बढ़ के आएगा, वो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है जी। अब आइए सर कैश बुक और पासबुक की बात करें कि सर किस पे क्या इफेक्ट पड़ा इस बात से, बताइए। पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया या कम हो गया बेटा? तो यहाँ पे प्लस हो गया होगा, कितना ओवर प्लस हो चुका है। अभी कौन किसकी तरह बनना चाहता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर पासबुक कैश बुक की तरह बनेगा तो पासबुक कैश बुक की तरह बनेगा तो पासबुक में माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अगर कैश बुक को पासबुक की तरह बनाना हो तो प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है सर? चलो इसे भी नोट करो। तो बताओ एक बार फिर से बताओ, तो अगर पासबुक को कैश बुक की तरह बनाना हो तो, पासबुक को बनाना हो तो पासबुक में से क्या करेंगे, लेकिन अगर कैश बुक को पासबुक की तरह बनाना हो तो कैश बुक में प्लस कर देंगे। दिख ही नहीं रहा? ठीक है बेटा, ये डेबिट साइड ऑफ कैश बुक लिया था हमने। तो अब आते हैं सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्ट
अंडर कास्ट बाई ₹100। चलो जी, क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। मुझे बताओ क्रेडिट साइड जो होता है उसमें पासबुक में क्रेडिट साइड का मीनिंग बोलो। अरे बोलो बेटा। तो ये होता है जी प्लस। क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक क्या होता है? प्लस होता है। अंडर कास्ट का मतलब है प्लस ज़्यादा किया गया है या माइनस, ज़्यादा किया गया है कम किया गया है। अंडर कास्ट का मतलब है कम हुआ है, कोई भी चीज़ है जो कम हुई है। क्या कम हुआ है बेटा? प्लस। मतलब 500 प्लस करने थे तो उसमें आपने 400 ही प्लस किया। 10,000 प्लस करने थे तो आप 8,000 प्लस करके आ रहे हो। तो इसमें बेटा आपने कितना कम प्लस किया है? 100 रुपये कम प्लस किया है। कम प्लस किया गया। अगर आपने कम प्लस किया है उसकी वजह से बताइए पासबुक का आंसर ज़्यादा आएगा या कम आएगा? भाई किसी चीज़ में प्लस करना था उसमें प्लस ही नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका आंसर क्या आएगा? जितना आना चाहिए उससे कम आएगा। तो भाई पासबुक का आंसर जितना आना चाहिए था, आंसर बोले तो बैलेंस, जितना आना चाहिए था वो कम आएगा। तो भाई इसमें आते हैं कि मैं बात करूं कि भाई कैश बुक की बात कर रहे हैं और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर? पासबुक। बताइए पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस में आ जाएगा, यानी कम आएगा, 100 रुपये कम आएगा। वहीं पे कैश बुक में इस बात को तो पता ही नहीं है, इस बेचारे को इस बात की खबर भी नहीं। अब बताइए पासबुक अगर चाहता है किसकी तरह बनना बेटा? कैश बुक की तरह। और अगर पासबुक कैश बुक की तरह बनना चाहता तो चेंजेस तो पासबुक में करेंगे आप, क्या करेंगे आप? प्लस कर देंगे। और अगर कैश बुक बनना चाहे पासबुक की तरह तो माइनस कर देंगे। ये 6 है। बोलिए बेटा किस में? 5th वाले में क्या होगा? मैं समझा नहीं। ये वाला बताऊं, कम माइनस किया गया है तो सुनो अगर किसी चीज में कोई चीज माइनस ही कम किया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा? पहले ये सोचो। किसी में से 100 रुपये माइनस करे, ठीक है, और माइनस करने थे 200 रुपये, तो अब बताओ आंसर कितना आएगा? 100 रुपये की। और जबकि माइनस करने थे 200, तो बताओ आंसर ज़्यादा आएगा या कम आएगा? ज़्यादा आएगा ना। तो बेटा वही तो है, कम माइनस होने की वजह से आंसर तो ज़्यादा आएगा। आंसर ज़्यादा आएगा तो पासबुक बढ़ जाएगा। आपने ये लॉजिक को आधा भी नहीं ख़त्म करना, प्लस तो आंसर क्या होगा यहाँ से नहीं सोचना है आपको। इसके सोचने बाद ये भी सोचना है कि कम प्लस होना तो उसकी वजह से आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो भी वही कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं उसके अंदर कुछ प्लस करना था, उस प्लस में आपने भूल गए कुछ 100 रुपये लिखना, तो आंसर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आंसर तो 100 रुपये से कम हो जाएगा। तो उसका जो भी आंसर आ रहा है यानी बैलेंस आ रहा है वो 100 रुपये से कम हो जा रहा है। समझ गए सर? वो जो थ्रेड है ना बेटा, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ जाना है, फिर यहाँ से बैलेंस पे आना है, ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा आपको। बीच में अगर रुक जाएंगे तो फिर आंसर नहीं निकलेगा इसका। में डेबिट क्रेडिट ले रहे थे लेकिन अंडर कास्ट लिया था हमने, अब ओवर कास्ट लेते हैं। लीजिए सर, डेबिट साइड ऑफ पासबुक ओवर कास्ट बाय ₹100। अच्छा गुरु जी, डेबिट साइड ऑफ पासबुक। तो देखो स्टेप ध्यान से समझो, आप छूट जाते हो बीच में तो दिक्कत आएगी। पहले आपको सोचना है डेबिट पासबुक का क्या होता है, कौन सा क्या होता है बेटा? माइनस होता है। फिर समझना है ओवरकास्ट मतलब ज़्यादा लिख देना या कम लिख देना। ज़्यादा जोड़ दिया गया तो आपको ये समझना है कि माइनस जो होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था उतना माइनस नहीं हुआ, उससे ज़्यादा हो गया है। तो इसका मीनिंग ये है, अगर ज़्यादा जोड़ दिया जाए तो माइनस इसका मतलब है ज़्यादा हो गया, ज़्यादा माइनस किया गया, ज़्यादा ही माइनस किया गया है। अब ये यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होनी चाहिए, अब इसके बाद इसी बात को जोड़ना है कि ज़्यादा माइनस करने की वजह से, ये कौन सा बुक है बेटा? पासबुक में हुआ है ना, ये ज़्यादा माइनस करने की वजह से पासबुक का जो बैलेंस है, जो आंसर है, यानी किसी में से भी ज़्यादा माइनस करोगे वो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कम आएगा। तो बैलेंस जो है वो बेटा क्या हो गया है?
कम आएगा, उसका बैलेंस क्या हो गया, कम आएगा, है ना, बोलो ना। यस सर। अब आओ जी कैश बुक और दूसरे पासबुक पे। तो भाई इसमें पासबुक का बैलेंस क्या आएगा बेटा, 100 रुपये कम आएगा। अब मुझे बताना है यार पासबुक को कैश बुक की तरह बनाना है या फिर पासबुक को अगर कैश बुक की तरह बनाना हो तो चेंज किस में करेंगे आप, क्या चेंज करेंगे आप, प्लस कर देंगे। लेकिन अगर इसको इसकी तरह बनाना हो तो माइनस कर देंगे। समझ में आई बात सर। और ये रहा आखिरी, नोट करो फटाफट इसको, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ओवरकास्ट पासबुक, गुस्सा नहीं, पासबुक, क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट बाई ₹100 कि क्रेडिट साइड जो है पासबुक का ओवरकास्ट कर दिया गया है। तो बेटा पहले तो क्रेडिट साइड का मीनिंग समझना है, क्या होता है, प्लस। अब ओवरकास्ट का मीनिंग समझना है, यानी ज्यादा प्लस हुआ है, ज्यादा प्लस हो गया, प्लस किया गया, ज्यादा ही प्लस हो गया है ना जी, या ज्यादा प्लस किया गया है। अगर ज्यादा किसी चीज में प्लस कर देंगे, जितना प्लस करना था उससे ज्यादा आप कर रहे हो, तो बेटा उसका बैलेंस, उसका आंसर क्या आएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर पासबुक में 10 रुपये जोड़ने थे आपने 100 रुपये जोड़ दिए, 200 जोड़ने थे तो आपने 500 जोड़ दिए, ज़्यादा लिखते जा रहे हो उसके अंदर, तो भाई उसका बैलेंस, उसका आंसर क्या आएगा बोलो तो, ज़्यादा हो जाएगा, बैलेंस ज़्यादा आएगा। क्या आएगा बेटा, ज़्यादा आएगा। अभी मुझे बताओ कि कैश बुक जो है पासबुक की तरह बनना चाहता है, किसकी तरह, पासबुक की तरफ, लेकिन इसमें ओवरकास्ट की वजह से पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है बेटा, ज़्यादा हो गया है, कितने से, 100 से। अगर कैश बुक पासबुक की तरह बनना चाहता तो चेंज किस में करोगे, कैश बुक में। कैश बुक बनना चाहेगा पासबुक की तरह तो चेंज किस में करेंगे, कैश बुक में। तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, प्लस। लेकिन अगर पासबुक बनना चाहे कैश बुक की तरह तब -100। क्लियर है। तो ये पूरा हो गया। लेकिन आपने क्या करना सर, इसको 1 से 2 बार ये 8 स्टेटमेंट लिखने, 3 से 4 लाइनें छोड़ के, ध्यान से समझो इसको तैयारी करने का तरीका। ये 8 स्टेटमेंट लिखा, ये 3-3, 4-4 लाइनें छोड़ के, और फिर उसमें फिल करके देखो यही बातें क्या आप खुद से डिसाइड कर पा रहे हो। समझ में आई बात। 8 लाइनें ऐसे करके उतार लो, फिर सोचते रहो डेबिट, फिर क्रेडिट, फिर अंडरकास्ट, ओवरकास्ट। जब ये आप बना पाएंगे उसके बाद आप क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। क्लियर है सर। छापो इसे जरा फटाफट। सर वहाँ पे 0 लगा देना। जी सर, आप चाहें तो यहाँ पे 0, यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं ना, तो इसको आप 0 ले लीजिए। हमारी गलती क्या होती है कि हम क्या करते हैं, हमें लगता है जी आ गया, और फिर हम पढ़ते नहीं। बेटा इन 8 के 8 लाइनों को दोबारा लिखो फ्रेश पेज पे, और इनको आप फिल करने की कोशिश करो, आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, दोबारा से आप देखो इसको, या वीडियो दोबारा देख लो कि कहाँ पे एरर हुआ है, फिर से समझ लो उसको। अरे सुन रहे हैं ना, तो इग्नोर कर रहा है यार। अच्छा चलो।